अगर मैं आपसे कहूँ कि मंडे मार्केट में आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है और अगर आज गलती हो गई तो 2009 जैसा फॉल भी सरप्राइज़ नहीं होगा। तो क्या आप रेडी हैं सच सुनने के लिए? चलो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं गिरता है, मार्केट गिरता है वॉर से, फियर से और पॉलिटिक्स से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त अक्षय और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट ओपन होते ही दिखेगा। सवाल सिंपल है, क्या भारत अब जवाब देगा? क्या 2009 जैसा मार्केट फॉल फिर से देखने को मिल सकता है? आज दुनिया जो है वो तीन चीज़ों से हिल रही है। यूएस के अग्रेसिव मूव से, रशिया और चाइना के साइलेंट रिएक्शन से, मिडिल ईस्ट और ऑयल सप्लाई के प्रेशर से। जब भी वॉर की कंडीशन बनती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कंट्री पे नहीं दिखता है। इम्पैक्ट दिखता है कहाँ दोस्तों? मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है, मार्केट अगर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब वॉर की कंडीशन बन रही है। 2009 जैसा फॉल भी एक्सेप्ट है। कैसे होने वाला है आइए जानेंगे डिटेल में वीडियो में। तो बिल्कुल भी वीडियो को कोई भी बात स्किप नहीं करें और जो भी चैनल पर हमारे साथ आज नया जुड़ा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी आपका BTST होल्ड है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो जल्दी से कमेंट करें। देखिए निफ्टी ने अगर बात की जाए तो फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट था 25,625, वहाँ से थोड़ा सी बाउंस बैक लिया है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक लेके वापस जाता है तो 25,800 तक जाने के इसके पूरे पर ये उसी लेवल से वापस वहाँ से डाउनफॉल भी दिखा सकता है और मार्केट अगर 25,625 का लेवल ब्रेक कर देगा तो एक बड़ा फॉल आ सकता है। मार्केट में और क्या क्या होने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी सबके लेवल जानेंगे, कहाँ से मार्केट के मूव आने वाले वो सब कुछ जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले एक न्यूज़ जो है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएस ने जो टैरिफ लगाया था उसकी वजह से देखिए सेंसेक्स निफ्टी सब 2% से डाउन है, वो भी केवल जस्ट 5 सेशन के अंदर। अब सारी की सारी आंखें किसके ऊपर है? क्या चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूलिंग करे ट्रम्प के टैरिफ को। व्हाट विल इट मीन फॉर मार्केट्स? मार्केट में अब क्या होने वाला है इसकी बात, सारी की सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड कर दी है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा जिसने जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया 500% का, उस टैरिफ का जवाब दिया जाए और उस टैरिफ को या तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए या उसके ऊपर कुछ और रिटर्न टैरिफ लगाया जाए। तो वो क्या होने वाला है उसकी भी न्यूज़ निकल कर आ गई है, उसके बारे में भी आज हम बात करना। यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो टैरिफ डिसीजन आया है वो कह रहा है कि इशू नेक्स्ट रूलिंग ऑन जनवरी 14, यानी अब हमने इशू कर दिया है जनवरी 14 के लिए। उसके बाद लिखा भी है इसमें, यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ डिसीजन लाइव, द यूएस सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू इशू इज नेक्स्ट राउंड ऑफ रूलिंग ऑन जनवरी 14 विद सेवरल क्लोजली वॉचेज केसेज स्टिल पेंडिंग इंक्लूडिंग अ लीगल चैलेंजेस टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स स्टे टर्न ऑन द लेटेस्ट अपडेट। जब तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं दे दी जाती है तब तक के लिए सबको पॉज कर दिया गया है। यानी जो भी उन्होंने टैरिफ लगाए थे, जिस किसी भी कंट्री पर लगाए थे, खासकर जो इंडिया पे लगाया गया था वो जो 500% वाला टैरिफ, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये टैरिफ एप्लीकेबल होगा तो आफ्टर 14 जनवरी के बाद ही, उससे पहले ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। उससे पहले जितने भी इशूज़ निकल कर आए हैं वो सारे इशूज़ की बात करने जा रहे हैं, जिसके बेस पर ही आगे चर्चा की जाएगी कि ये टैरिफ लगाने या नहीं लगाने। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यूएस मार्केट की कि उसके अंदर बिहेव पर क्या होने वाला है। यूएस मार्केट की अगर बात की जाए तो ओवरऑल यूएस मार्केट जो है वो थोड़ा सी फॉल की तरफ ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं यूएस पे जो टैरिफ लगाया उस टैरिफ के बेस पर कहीं ना कहीं अभी डाउनफॉल ही चल रहा है। देखा जाए अगर नैस्डैक और S&P का, तो अभी जब इवनिंग में मार्केट ओपन हुआ है तो उस बेस पर तो मार्केट ने थोड़ा सी गैप अप, थोड़ी सी ओपनिंग के साथ में अच्छा पॉजिटिव मूव दिया है। पर ये प्रॉपर नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव साइड ही रहेगा। ये अभी अगर मार्केट में, लाइव मार्केट में बात करूँ तो अभी नैस्डैक और S&P जहाँ ओपन हुए थे सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। यूएस, उसके अलावा गोल्ड, ऑयल, इन सब में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस है। पर अभी कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट की अगर बात की जाए तो वेनेजुएला पर अटैक के बाद में ओवरऑल यूएस मार्केट और जितना भी ग्लोबल मार्केट है वो कहीं ना कहीं फॉल की तरफ, यानी अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4-5 सेशन के अंदर टोटल जो है वो 10% के आसपास मार्केट फॉल कर चुका है। अभी हो सकता है कि मार्केट में और बड़ा फॉल आए और हो सकता है कि ये 2009 वाले फॉल के लब तक भी हो। उसके बाद में स्टॉक इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी यही कंडीशन बनी हुई है दोस्तों, फॉल बहुत बड़ा है, आगे कंटिन्यू हो सकता है। अब आप चलो तो क्या करना है बैंक निफ्टी में ये भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर बात की जाए तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रही है जिससे बार बार रेजिस्टेंस लेकर मार्केट उसके बेस पर फॉल की तरफ ही जा रहा है। यानी अगर इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है विद रिटेस्ट और एक अच्छा सपोर्ट बनाता है इसका, तो मार्केट के वापस से अप जाने की कोई उम्मीद दिख रही है। नहीं तो उससे पहले मार्केट कोई चांस नहीं दिखा रहा अपसाइड के लिए। अभी मार्केट जो बंद हुआ है वो हुआ 59,270 के आसपास। अगर मार्केट अब 59,501 और जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी ऑलमोस्ट वहीं पर टच होने वाली है, यहाँ से इसको ब्रेक करके इसका सपोर्ट बनाता है, इसको रिटेस्ट करता है तो एक अपसाइड अच्छा मूव आएगा और टारगेट हो सकता है 60,000 और 60,395 तक। यानी बैंक निफ्टी के अंदर 59,501 के ब्रेक होने के बाद 60,000 से लेकर 60,394 या 60,400 तक मार्केट जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। पर यही है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए अपसाइड, उसके बाद ही आप
हाँ, अगर डाउन साइड 59,200 का लेवल ब्रेक होता है, जो कि फ्राइडे मार्केट का सपोर्ट था, ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद में एक बड़ा फॉल एक्सेप्टेड है। 59,000 तक मार्केट आएगा और 59,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और एक राउंड फिगर भी है। अगर राउंड नंबर की बात की जाए तो 59,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल और राउंड नंबर दोनों सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होगा तो 58,730 732 तक मार्केट आएगा और उसके बाद में मार्केट एक बड़े फॉल की तरफ भी जा सकता है। अब आपको सेंसेक्स में क्या करना है दोस्तों, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अगर आप अपन बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का मार्केट जो बंद हुआ था वो हुआ था 83,638 के आसपास। अगर मार्केट ये जो सपोर्ट लेकर आया है 83,394 के, अगर ये सपोर्ट अच्छा बनाता है यहाँ से और अपसाइड ब्रेक कर देता है 83,942 के लेवल को, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है जो यहाँ से 300 पॉइंट के लगभग है। अगर ये ब्रेक कर देगा अपसाइड तो हमारे पास में एक बड़ा मूव आने के चांस है अपसाइड, और टारगेट होगा 84,200 से लेकर 84,400 तक बड़ा मूव मिल सकता है अपसाइड। पर जो ओवरऑल मार्केट जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है उसमें अगर 83,390 से लेकर 200 की रेंज ब्रेक होती है, 83,200 भी एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फॉल आएगा और टारगेट होगा 82,590 से 82,300 तक। अगर ओवरऑल अपन बात करें एफआई और डीआई की सेलिंग की, तो एफआई और डीआई ने अगर जो डाटा की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल इन्होंने मार्केट में कहीं ना कहीं जो डीआई है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बाई की तरफ देखा है और जो एफआईआई हैं वो सेल कर रहे हैं। एफआईआई की ज़्यादा सेलिंग की वजह से मार्केट पर प्रेशर बनता है दोस्तों, और इसी प्रेशर की वजह से मार्केट में फॉल आते हैं। जितनी ज़्यादा एफआईआई सेल करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में फॉल आने के चांसेस है और क्रैश की तरफ भी मार्केट जा सकता है। ये डाटा जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये डाटा है 9 जनवरी का। 9 जनवरी को डाटा जो फ्राइडे का था उसके बेसिस पर मैंने ये आपको दिखाया कि एफआईआई की सेलिंग थोड़ी बहुत बढ़ रही है कहीं ना कहीं डीआई के कंपेरिजन। साथ ही साथ अगर अपन अब बात करें निफ्टी के लेवल्स की, तो निफ्टी में ओवरऑल जो सपोर्ट बना हुआ है वो है 25,625 का। अगर ये डाउन साइड ब्रेक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक लिया तो है पर ये अभी अच्छा सपोर्ट नहीं है, अगर ये इसके बाद ये ब्रेक हो गया तो हमारा फॉल एक्सपेक्टेड है 25,520 और 25,500 तक। उसके बाद में बहुत बड़ा फॉल और फिर अगर डाउन साइड में 25,500 के बाद अगर ब्रेक होगा तो सीधे 25,200 तक मार्केट जाएगा, क्योंकि उससे पहले बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है। 400-300 पर कोई सपोर्ट नहीं है। साइकोलॉजिकल थोड़े बहुत राउंड नंबर पर हो सकते हैं पर वहाँ पर मार्केट ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहेगा, बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अप साइड 25,800 के ब्रेक होने का वेट करो, अगर रिटेस्ट होता है तो यहाँ से थोड़ी आप कॉल साइड एंट्री बना सकते हो 25,900 तक, और 26,000 तक मार्केट जा सकता है। 26,000 के अपसाइड ब्रेक होने के बाद ये बड़ा जो बुल मोमेंटम आएगा, जो बुल रन आएगा वो सिर्फ 26,000 के ऊपर ही आएगा दोस्तों। उससे पहले 26,000 के नीचे कोई बुल मोमेंटम नहीं है। 25,900 के बाद भी एक थोड़ा बहुत मूव है, उसके बाद बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, यूएस मार्केट में क्या होने वाला है, ट्रंप ने क्या न्यूज़ है, सारी की सारी अपन ने डिटेल में बात कर ली। जो भी चैनल पर नया है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।